अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ताउस्टेक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब के तमाम बोर्ड इंटरमीडिएट के लिए कंप्यूटर कॉपी बनाने का क्या मेथड है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आईसीएस पार्ट 2 में आपको सी लैंग्वेज और एमएस एक्सेस डेटाबेस के प्रैक्टिकल करना होंगे और आईसीएस पार्ट 1 में आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल करना होंगे। सबसे पहले हम आईसीएस पार्ट 2 का टाइटल पेज बनाएंगे और इसमें सी लैंग्वेज के प्रोग्राम फ्लो चार्ट और आउटपुट को जो है वो राइट करेंगे। प्रैक्टिकल कॉपी के लाइंस वाले पेज पे सबसे टॉप पे आपने प्रैक्टिकल का नंबर, उसके बाद प्रैक्टिकल की स्टेटमेंट और प्रोग्राम की हेडिंग लिखनी है और नीचे आपने तमाम सी लैंग्वेज का कोड लिख देना है। जबकि वाइट वाले पेज के ऊपर आपने लेड पेंसिल से फ़्लो चार्ट की हेडिंग देके फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना है और लेड पेंसिल से ही हेडिंग देके आपने आउटपुट लिखना है और आउटपुट का बॉक्स ड्रॉ करके उसमें आपने आउटपुट लिख देनी है। आउटपुट लिखना ऑप्शनल है, लेकिन फ़्लो चार्ट आपने ज़रूर ड्रॉ करना है। प्रैक्टिकल का नंबर, प्रैक्टिकल की स्टेटमेंट और प्रोग्राम की हेडिंग आपने ब्लू मार्कर से लिखनी है, जबकि प्रोग्राम का कोड जो है सी लैंग्वेज वो आपने ब्लू पेन से लिखना है। और वाइट पेज पे आपने याद रखना है कि लेड पेंसिल का यूज़ करना है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अलावा डिफरेंट स्टूडेंट के पास डिफरेंट कॉपीज़ होंगी। आपके पास जो भी कॉपी है आपने इसको इस तरीके से मुकम्मल कर लेना है। सी लैंग्वेज के आपने कोई से 5 प्रैक्टिकल्स जो है वो अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे अटैम्प्ट करने हैं। आपने वो प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करने हैं जो ज़्यादा लेंथी नहीं है, और कोई प्रैक्टिकल नंबर जो भी आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उस पर आपने स्पेसिफिक नंबरिंग नहीं करनी है। आपने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 4 5 प्रैक्टिकल्स जो छोटे वाले हैं, ज़्यादा लेंथी ना चूज़ करें। आपकी प्रैक्टिकल कॉपी बड़ी जल्दी से और आसानी से बन जाएगी। इस तरह 6 से 10 आप एमएस एक्सेस डेटाबेस के प्रैक्टिकल करेंगे और उसके बाद 11 से 15 आप एमएस वर्ड के प्रैक्टिकल करेंगे और 16 से 20 आप एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल जो है वो वहाँ पे राइट करेंगे अपनी प्रैक्टिकल कॉपी के ऊपर। लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप फंक्शन की तरतीब से आपकी मर्ज़ी है, आपने 5 प्रैक्टिकल यहाँ से अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद आपने 6 से 10 एमएस एक्सेस डेटाबेस के प्रैक्टिकल जो है वो अपनी कॉपी पे राइट करने हैं। सबसे टॉप पे प्रैक्टिकल नंबर 6, इसकी स्टेटमेंट जो है, क्वेश्चन है, वो आपने लिखना है और प्रोसीजर की मार्कर से हेडिंग देनी है और नीचे आपने 1 2 3 पॉइंट्स में आपने नंबरिंग दे देनी है जो भी उसका प्रोसीजर है उनके स्टेप्स की। तो लाइंस वाले पेज के ऊपर प्रैक्टिकल नंबर, उसकी स्टेटमेंट, प्रोसीजर सारा लिखेंगे और ब्लैंक पेज के ऊपर आप उससे रिलेटेड जो भी डायग्राम है वो आप लेड पेंसिल से ड्रॉ कर लें वाइट पेज पर, या फिर आप उसको कटिंग करके वहाँ पे पेस्ट कर दें। दोनों तरह से ठीक है। ज़्यादा अच्छा है कि आप लेड पेंसिल से ड्रॉ करें। ओपन या सेव के 2 से 3 प्रोसीजर लिखे हुए हैं। आपने किसी एक मेथड से अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे लाइंस वाले पेज पे वो मेथड लिख देना है। सारे मेथड लिखना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपने आईसीएस पार्ट 1 एमएस वर्ड का टाइटल पेज बनाना है और इसमें आपने 11 से 15 कोई भी एमएस वर्ड के अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा बड़े वाले प्रैक्टिकल चूज़ नहीं करने, आपने वो अटैम्प्ट कर देने हैं। यहाँ पर वाइट वाले पेज पे डायग्राम आएगी, जबकि लाइंस वाले पेज पे उसका प्रोसीजर लिखा होगा, क्वेश्चन लिखा होगा और प्रैक्टिकल का नंबर लिखा होगा। इसके बाद आप एमएस एक्सेल का टाइटल पेज बनाएंगे और 16 से 20 आपने कोई भी एक्सेल के प्रैक्टिकल यहाँ पे राइट करने हैं। टॉप पे प्रैक्टिकल का नंबर होगा, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट, प्रोसीजर की मार्कर से हेडिंग होगी और नीचे आप पॉइंट्स में प्रोसीजर लिख देंगे। और अगर सेव, क्लोज़ बटन, कोई भी टैब है, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन है या बटन है, उसको आपने मार्कर से हाईलाइट करना है ताकि प्रोसीजर के मेन पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट हो। और वाइट पेज के ऊपर आपने डायग्राम या तो पेंसिल से हाथ से ड्रॉ करने हैं या आपने कटिंग यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। दोनों तरीके ठीक हैं। तो इस तरह आपकी प्रैक्टिकल कॉपी पे 20 प्रैक्टिकल्स आपने कंप्लीट करने हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपकी कॉपी के कुछ पेजेस ब्लैंक रह जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह आईसीएस पार्ट 1 में से आपने कोई से 10 प्रैक्टिकल कंप्लीट करने हैं और आईसीएस पार्ट 2 में से भी कोई से 10 प्रैक्टिकल कंप्लीट करने हैं। किसी भी टेक्निकल इशू या लाइट की वजह से हो सकता है कि आपसे परफॉर्मेंस ना कराई जाए, तो आपने अपना सी लैंग्वेज का रिटन एरिया और जो भी आपका वर्ड, एक्सेल और एक्सेस डेटाबेस है इसका रिटन प्रोसीजर एरिया, इसको स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि तब आपके रिटन प्रोसीजर के ऊपर ही आपके परफॉर्मेंस के मार्क्स लगेंगे। अगर आपके रिटन में 10 मार्क्स हैं तो आपके परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिकली 10 हो जाएंगे। वाइवा आपकी टेक्स्ट बुक की थ्योरी में से ही होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। आई होप सो कि आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाने का तरीका समझ आ गया होगा।